हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें पता होना चाहिए डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, अर्थात साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। इसका अवकलन होता है 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग। दूसरा एक और सूत्र है, वह भी याद रखें आप, डी बटा डी एक्स ई की घातांक एक्स, और ई की घातांक एक्स का अवकलन होता है ई की घातांक एक्स। अब हम प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में हमें ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो हम इसे z मान लेंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम इसको z मान के हल करेंगे। तो माना z बराबर ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स, ये मैंने मान लिया, और अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम इसका अवकलन कर देते हैं। देखिए, तो ये होगा dz बटा dx बराबर d बटा डी एक्स साइन ई की घातांक के बच्चों है ना, ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स है, इसको हम लिख लेंगे पूरा, ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम ई की घातांक एक्स का सूत्र लगाएंगे, तो साइन इनवर्स को एक्स मान लेंगे, तो इसका होगा ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स, और पुनः साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो फिर से ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स, और इसका अवकलन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, ये होता है 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। यह किसका मान था? यह मान था डी जेड बटा डी एक्स का। अब जिसका अवकलन करना है उसे मैं y के बराबर मान लेता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर भी हम यही बात लिखेंगे कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो अब ये मिलेगा हमें dy बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा d बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। फिर से लिखूंगा मैं dy बटा डी एक्स बराबर, इसका अवकलन होगा 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें y का अवकलन z के सापेक्ष करना है, तो इस बात को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः dy बटा dz हमें ज्ञात करना है, dy बटा dz। तो यह ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे dy बटा dx, और उसके बटे में लिख देंगे dz बटा dx। और अब देखिए dy बटा dx कितना है हमारे पास, ये है 1, और बटे में है 1 - x का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो हम इसको भाग चिन्ह लगा के हल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और यहाँ पर भाग का चिन्ह बच्चों लगा देंगे। तो dz बटा dx किसके बराबर है? ये बराबर है ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स, और बटे में है वर्गमूल 1 - x का वर्ग। तो हमें देखिए ये बटे से कट जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, अच्छे से जमा लेते हैं, 1 - x का वर्ग, भाग चिन्ह को गुणा में बदलोगे तो ये होगा वर्गमूल 1 - x का वर्ग, और बटे में आ जाएगा ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स। तो देखो ये कट जाएगा, और कटने के बाद जो बचेगा हम उसे लिख लेते हैं, वही हमारा मान होगा किसका? dy बटा dz का। मैं लिख लेता हूं इसको 1 बटा ई की घातांक साइन इनवर्स एक्स,
यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।